अब नवाल अपनी मम्मी को कह रही है कि तुम बच्ची चुप हो जाओ। तो नवाल होता है कि हम छोटे लगे, तुम चाहती हो बड़ी लगूं। हाँ, मैं मुहर्रा कर रही थी ना, तो मैंने एक दफा हम डाइनिंग पे बैठे खाना खा रहे हैं, तो मैंने कहा कि मेरा असल जिंदगी में भी भाई ऐसे ही है, मतलब इतना ही डिफरेंस है तकरीबन मेरा। एक भाई मेरा 8 साल बड़ा है उनसे, एक 7 साल बड़ा है, और कोई बहन नहीं है। फिर वो सबसे ज्यादा, फिर आप छोटे छोटे, तुम छोटे, तुम पानी पिला दो। नवाल पानी पिला दो, रोजा दिया एक बार, रोजे में पानी की बात नहीं, मतलब प्यास लगनी शुरू हो गई। अच्छा नवाल, वैसे लेकिन मुझे तुम बताओ कि जब आप काम कर रहे होते हैं, यू जस्ट स्टार्टेड, माशाल्लाह, कैसा लगा शोबिस की दुनिया? इतने ड्रामे 2 में भी करके काफी पता चल जाता है। तो उसके बताओ अच्छी बातें क्या हैं और थोड़ा सा मुश्किल कहाँ पेश आती है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। शुरू में सुनते हैं ना बातें कि ये तो बहुत मुश्किल फील्ड है, लोग ऐसे टैंट्रम एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसा तो नहीं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद विद टाइम चीजें शायद बेहतर हो गई कि हमारे जनरेशन जब आई तो उस वक्त सारी चीजें बेहतर ही हो गई भी थी। और नहीं, अपने ऊपर भी डिपेंड करता है नवाल, होता हर चीज हर प्रोफेशन में हर जगह है, आपके अपने ऊपर है कि आप किसी को कितनी छूट देते हैं, कितना फ्रैंक होते हैं और अपनी कमजोरी ना बताएं, तो अपना मैटर करता है ना कॉन्डक्ट। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं आप। और नवाल होता है कि प्रोडक्शन हाउस या कोई डायरेक्टर तुम्हें बताएं, सुनो तुम बड़ी अच्छी बेटा, लेकिन थोड़ी सी नाक सीधी ऐसे करवा लो, थोड़ा यहाँ कुछ इधर का करा लो, लिप्स पे फिलर करा लो, बाल ऐसे करा लो। मैंने 2 डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, एक हसन मिर्जा साहब, एक शहरिजाद। तो शहरिजाद के साथ सबसे पहले काम स्टार्ट किया ना, दोनों ड्रामास एक ही टाइम पे कर रही थी मैं, शूट इन दोनों की। तो अब वो मुझे पहला दिन अपना शूट का याद है, जब पहले दिन मैंने कैमरा फेस करना था, कभी कोई एक्सपीरियंस भी नहीं, कोई शॉर्ट फिल्म भी आपने पहले कभी कुछ कर लिया होता ना इस तरह से, वो भी नहीं। तो वो मुझे ना खुद बता रही हैं कि ये बेड पे ऐसे तुमने बहन के साथ आके लेटना, उनकी बैक में दर्द था उस पर, तो वो खुद फिर भी कोशिश करके तुमने ये करना है, तुमने इतनी सपोर्टिव। तो मैं देख रही हूँ, कह रही हूँ कि ओके शायद ऐसे ही होते हैं सारे डायरेक्टर्स, अच्छे डायरेक्टर्स भी फीड करते हैं। अच्छा, लेकिन चलो इंडस्ट्री में या कोलीग्स में कि तुम ऐसे करा लो नवाल ज्यादा प्यारी लगोगी, ऐसे करा लो ज्यादा प्यारी लगोगी, किसी ने भी नहीं कहा। अच्छा, मुझे तो नहीं कहा किसी ने, अब पता नहीं, अभी तक नहीं कहा अभी तक नहीं कहा। और कैसा एक्सपीरियंस कैसा था ये? हाँ है ना, नहीं पता चले ना बच्ची, कोई कह दे शायद इसलिए नहीं कहा कि भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कुछ भी करवा लो। फंसाने की कोशिश कर रहे ज़ुहैब, रोजे में तो ना करो ऐसे खबरदार, रोजा है तुम्हारा। अच्छा नवाल, लो मेरे सवाल, अच्छा इन्फ्लुएंसर भी है, मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं तुम्हारी वीडियोस में, वो उसका बताओ मुझे तो ये खुद नहीं समझ आता, ये साइंस कोई नहीं समझ सका। मैंने क्योंकि ये सुना था कि आप पोस्ट करते हैं रेगुलर तो तभी आपके ये आते हैं। तो मैं तो कभी कभी तो ऐसे भी टाइम जाएगा 15 दिन नहीं पोस्ट किया, कुछ 20-20 दिन में नहीं किया, तो वो फिर भी पेज की एंगेजमेंट वही है 30 मिलियन। सोचने वाली बात नहीं कि कुछ नहीं पता होता कि किस बात पे आज इतनी खराब से आप खुद सोचते हो कि यार ये मैंने क्या बात कर दी वाहियात सी, और उसी में पता चलेगा कि हालांकि मेरा इतना कंटेंट वो भी नहीं है कि आप बहुत गानों के ऊपर लिपसिंक हो रहा होता है ज्यादा, मैंने जो नहीं मेरी कंटेंट वो भी नहीं है, हालांकि कुछ ज्यादा हो ना हैपनिंग हो कि बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं, तो सेट पे चले गए, थोड़ा सा बना लिया, कोई आउटफिट किसी ने भेजा तो उसका बना लिया, या कोई बीटीएस शेयर कर लिया। हाँ, तो वो ज्यादा पता नवाल, हालांकि कुछ इतने बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने ये कोशिश की और नहीं चला, लोग नहीं देखना चाहते, नॉट इंटरेस्टेड कि आपको शूट का दिन कैसा है, आप क्या कर रहे हैं, नहीं समझ आती, शायद फिर उस तरह से रिलेटेबल नहीं लगता होगा उनको, ऑडियंस को, वो देखना चाहते हैं अपने जैसा इंसान को। और मैसेजेस कैसे आते हैं, इनबॉक्स आते हैं तो कोई मतलब वो किस तरह के मैसेज? मैं इस बात पर बड़ी खुश होती हूँ ऑनेस्टली कि मेरी मैं इनसाइट्स होती है ना इंस्टाग्राम की, आपको पता चल जाता है इतनी परसेंटेज आदमियों की है, इतनी औरतों की, तो 92% कल ही मैं देख रही थी तो औरतें हैं। और मैं देख रही थी कि बड़ी खुशी होती है ना कि आप फिर इसका मतलब वो आपसे रिलेट कर पा रही है, गुड थिंग। क्यों? हाँ, कि मतलब वो आपसे रिलेट कर पा रही है ना, तभी कर रही है आपको फॉलो। हो सकता है कुछ मर्द भी आपको, तो लड़के क्यों नहीं रिलेट कर पा रहे? या अल्लाह मेरी जिंदगी में नवाल आ जाए, कह सकते हैं मर्द, क्यों नहीं कह सकते? वो शायद 8% वही है 8% वही है बहुत कम है। अच्छा, और मुझे बताओ कि यू आर माशाल्लाह वेरी यंग, पढ़ाई तुमने कितनी की, कुछ और बनने का प्लान था लाइफ में और फिर एक्टिंग हैपेंड? मैंने प्री मेडिकल की मैं स्टूडेंट थी। डॉक्टर साहिबा? नहीं बनी। मैंने आईटी की फील्ड चूज कर ली। कितने साल डॉक्टरी पढ़ी? नहीं पढ़ी ही नहीं, मैंने बस ये सेकंड ईयर आप अच्छा प्री मेडिकल और मेडिकल, अच्छा आईटी का उस वक्त चल रहा था ना, अभी मेरा 3rd सेमेस्टर था यूनिवर्सिटी का, तो मुझे ड्रामा मिल गया, आईटी भी छोड़ दी, तो मैंने फ्रीज करवाया कि चलो एक ड्रामा करूंगी, फिर वापस लाहौर जाके। पढ़ाई फ्रीज हो जाती है? नाजिया मलिक से पूछेंगे, पढ़ाई फ्रीज हो जाती है, फ्रीजर में रख सकते हैं
क्या चीज? पढ़ाई को फ्रीज कर सकते हैं? बताओ कितने पढ़ाई दिन? को फ्रीज नहीं कर सकते, पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। याद रखिए, आलू और पढ़ाई दुनिया freeze का नहीं हो कुछ सकती, भी फ्रीजर में कुछ ना भी राइट रखें। लेफ्ट हो जाए, पढ़ाई नहीं छोड़े। कब पिघला के कब उसको फिर दोबारा। तो मेरे ज़हन में था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, आपको पता हो शायद, नहीं, आरफा टावर। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मुझे तो कोई एक चीज नहीं पता। अब तालीम लाहौर और तो उसकी नहीं- बात ना किया करें मुझसे। ना नहीं तो नवाल पढ़ाई एजुकेशन की बात मुझसे नहीं। फ्री सिर्फ किया, टेम्पररी पूरा करना है टेम्परेरी किया या था। कब गई? नहीं, अभी भी कोशिश यही है, वरना अम्मा कहेंगे बेटा छोड़ काम शाम, आगे पढ़ाई कर, अगर छोड़ना है तो पढ़ाई को। तो नवाल मुझे बताओ कि जिंदगी में कोई लाइफ पार्टनर अगर तुमसे पूछे कि यार ऐसा होना चाहिए, कोई फवाद लाइफ खान- पार्टनर पूछे, यानी जो लाइफ- ऑलरेडी नहीं, पार्टनर कौन हो। है? कोई पूछे कि भाई जिंदगी में तुम कैसे किसको आइडियलाइज की कहती हो कि भाई ये मेरा अगर ऐसा लाइफ पार्टनर हो, फवाद खान जैसा हो, फहद मुस्तफा जैसा हो, या आसपास कुछ लोग हैं इनमें से आगा, कोई तुम्हें पसंद आ मिकाइल, गया, आगा हो, मिकाइल, आगामी का हाँ। ये तो बेचारे मुहिब। हाँ, बेचारे भाई है मेरे। हाँ, लेकिन एक क्या आइडियलाइज हो, तो करते हैं ना इसमें कि यार ऐसी ये क्या बात हस्बैंड होगी? मटेरियल है और इसमें बहुत ऐसी क्या अच्छे बात लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, इनके साथ जिंदगी गुजर एक्टर्स सकती में है। तो इनमें से चूज करो खास। इतने लोगों को नहीं जानती मैं। फवाद जिनको खान को अरे जानते इसलिए तो उनके नाम लिए जिनको जानती हो, तो उनकी पर्सनालिटी में देखने के कि भाई ऐसा हस्बैंड हो तो इस तरह के वाले मेरे को स्टार की तरह। मुझे लगता है कि अच्छा, मैं अब इस तरह की जब कैटेगरी में आप किसी को कंसिडर कर रहे होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जाने अगले बंदे को, कि दोस्ती हो किसी के साथ। आगा के साथ मेरी दोस्ती है, लेकिन वो फिर वही बात है कि वो ज़रा फॉर्मल किस्म का जैसे होता है ना इंटरेक्शन। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो मेरे फादर की कुछ ट्रेट्स है ना, वो किसी वो इंसान आनी में चाहिए। कुछ अच्छा, भी वो हो हर ना, बेटी का यही होता है। हाँ, वो कुछ भी हो। तुम वैसे मुझे लगता है कि ऐसे जो बहुत ही सोबर से होते हैं लोग, थोड़े से इंट्रोवर्ट से होते हैं, जरा अपने पर्सनैलिटी वैसे शायद तुम्हें पसंद होंगे, अपने से बड़े थोड़े से, मुझे लगता है, मैसेज कर रहा हूँ। हाँ, आपको सही देखा? लगता है। बड़े तेज देखा? हो गए ज़ुहैब। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि है ना? मुझे अपने से बड़े लोग जरा ये ना हो कि मेरे Attract जितने करते हो। या मेरे अच्छा, 4-5 अब मैं ये भी नहीं साल कह सकता कि मैं Same मैं age। 40 इयर्स का हूँ, 10 मेरी तो साल शादी बड़े हो हो। चुकी है लेकिन अगर माशाल्लाह, सेम और एज मेरे के दो हो, बच्चे भी हैं। एक्टर भी हो और तुम्हें बहुत पसंद करता हो, नहीं कंसिडर करोगे? सेम एज ना हो। सेम एज ना हो। देखो मैं समझ क्या गया मसला क्या अगर सेम बस एज के 8, हो? 9, 10 साल बड़ा हो। अच्छा, तो सेम एज या एज के कम एज डिफरेंस में क्या मसला लड़के में अगर शादी होती है? वैसे बात फिर भी है कि एज से मैच्योरिटी नहीं आती, ये भी कहने की बात। लेकिन तुम्हारा जो है वो क्या opinion लेकिन है? शायद मैंने अपने अम्मा अब्बा को देखा ना, उनका 10 साल का डिफरेंस था, तो मुझे लगता है वो जो भी कर लेना अम्मा, तो वो माफ हो जाता है इस बात पे कि चलो छोटी है। अच्छा, लाड़ियाँ ज्यादा होती हैं, नखरे ज्यादा उठाए क्या ही जाते हैं। कहूँ, छोटी है तो अब्बा का यही होता था हमेशा। अच्छा नवाल, ये बताओ, नए नए पैसे कमाने शुरू किए, कैसा लग रहा है? कहाँ उड़ाती हो? किस पे मैंने खर्च सोचा करती हो? था कि इस मैं- अंदाज में पूछ रहे थे। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं कोई अपना खर्चा उठाना शुरू करूंगी इन पैसों से, ठीक है, और घर वाले कहेंगे वाओ सो प्राउड ऑफ यू। मैंने पहली बार जब मुझे एक दफा जब फर्स्ट चेक मिला मुझे, तो वो 70,000 का था। और मैंने अपने फादर से कहा ना, मैंने कहा वो मैं सोच रही थी कि इस महीने का जो भी मैं रह रही हूँ, रेंट हॉस्टल वगैरह में हम रहते थे लाहौर में,